having here a fraction to resolve into partial fractions. तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं. No, I'm not having factors. So what I will do break middle term because it is a quadratic expression in my denominator. So I can resolve it into factors by using break middle term. ब्रेक मिडल टर्म अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है जी. बट आई विल सी दैट दिस फ्रैक्शन इज़ नॉट मेकिंग अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में डिग्री 2 थी और न्यूमरेटर में डिग्री 3 थी. सो इट मीन्स दैट ये मेरा फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. So what I can do, I will make it a proper fraction with the help of long division method. और long division method से मेरे पास proper fraction किस तरीके से आएगा. I can write my denominator polynomial here. अब आप ये कहेंगे कि मैंने तो इसको फैक्टराइज कर दिया था तो फैक्टर्स क्यों नहीं यूज़ किए. जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें चाहिए अपना एक्सप्रेशन. सो मैं यही डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल यूज़ करते हुए लॉन्ग डिविजन करूँगी. These factors will help me out later to form the partial fractions. ठीक है. सो अब मैं ये अपना डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल लिख रही हूँ कुछ इस तरीके से. रेडिकल साइन लगाया, उसके अंदर मैंने लिखा अपना न्यूमरेटर पॉलिनोमियल. देन 3x स्क्वायर को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से ताकि मुझे ये 6x क्यूब फॉर्म हो जाए. राइट. नाउ 3x स्क्वायर को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6x क्यूब आ जाएगा. फिर माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 1 2x ज़ा माइनस 2x. अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे जो साइंस हैं वो हो जाएंगे चेंज. साइंस चेंज होने के बाद ये वाली टर्म्स तो हो जाएंगी कैंसिल. मेरे पास अब रिमेनिंग क्या बच जाएगा. रिमेनिंग बच जाएगा मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7. नाउ मुझे बनाना है 9x स्क्वायर. सो ये ऑलरेडी x स्क्वायर है लेकिन कोफिशिएंट है 3. सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय प्लस 3. ठीक है. सो दैट मेरे पास अब क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3. राइट. ये प्लस 3 माइनस 2x और माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल आ गया. Now I will do subtraction. For that I will change the signs. Then ये वाली टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल और ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग होने के बाद मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से रिमाइंडर. अब ये देखें कि ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री कम है देन दिस डिवाइज़र. ठीक है. तो अब मैं मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकती. मेरा जो अब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा that the quotient 2x plus 3 come here like that plus the remainder will come in the numerator and in denominator. अब मैंने अपने फैक्टर्स लिख दिए जो कि मैंने यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को फैक्टराइज करके लिखे थे. वो क्यों. क्योंकि अब मुझे यही फैक्टर्स आगे काम आएंगे टू मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है. नाउ आई एम नेमिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 और अब मैं बनाऊंगी अपने पार्शियल फ्रैक्शंस. पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे कुछ इस तरह से. और वो क्यों. क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हैं नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स. ठीक है. तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे अपने पार्शियल फ्रैक्शंस. इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नेम. जब मुझे अपने न्यूमरेटर्स पता चल जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शंस के तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके अपने पूरे कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम करूँगी. एंड देन I will use this equation number 1. Instead of this fraction, I will write my partial fractions. और ये 2x plus 3 as it is हमारे पास आ जाएगा अपनी final equation में. Let's check the working next. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी. मुझे इस equation को simplify करना है ताकि मुझे a और b की values मिल जाएं. तो मैं सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पे ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका लेती हूँ एलसीएम ताकि उसको मैं बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करूँ और मैं अपने फ्रैक्शन फ्री इक्वेशन को फॉर्म कर लूँ. किस तरह से. आई विल मल्टीप्लाई 3x प्लस 1x माइनस 1 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. उससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे क्या होगा. लेट्स चेक द वर्किंग. राइट हैंड साइड पे मेरे पास है फ्रैक्शन दैट इज a अपॉन 3x प्लस 1.
जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से, तो ये 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। और जब b अपॉन एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, तब मेरे पास यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा b इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, लेट्स चेक कि मेरी इक्वेशन अब किस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब मेरी इक्वेशन आ रही है कुछ इस तरीके से जिसमें अब फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है, एंड आई विल नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस इक्वेशन को कह रही हूँ दैट दिस इज़ माई आइडेंटिटी। Now why identity? It means that whenever I will put the value of x, it will satisfy the equation. तो यहाँ जो मेरे लीनियर फैक्टर्स हैं मैं इनको 1 by 1 इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी ताकि मुझे कुछ x की वैल्यू मिले और वो मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ। Now I am putting this x minus 1 equals to 0. For that I will get x equals to 1. और ये मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। अब आप यहाँ देखें कि अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो 1 माइनस 1 तो हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट a की पूरी टर्म तो मेरी 0 हो रही है। फिर जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगी तो क्या होगा, लेट्स चेक द इक्वेशन दैट व्हाट विल बी फॉर्मिंग। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, आफ्टर पुटिंग x इक्वल्स टू 1। इसको करेंगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई टू गेट द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ रही है। नाउ 8 माइनस 4 विल बी 4 एंड 3 प्लस 1 विल बी 4। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 4b इक्वल्स टू 4। देन हम 4 को डिवाइड कर देंगे 4 से एंड आई विल बी गेटिंग b इक्वल्स टू 1। इट मीन्स दैट कि मुझे एटलीस्ट 1 न्यूमरेटर तो पता लग गया पार्शियल फ्रैक्शंस का। नाउ आई विल पुट दिस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। For that I will be getting x equals to minus 1 upon 3. अब अगेन मैं ये x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करती हूँ, तो ये होगा कि माइनस 1 अपॉन 3 यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी तो ये तो b की वैल्यू हो जाएगी 0। वाई? बिकॉज माइनस 1 अपॉन 3 3 से कैंसिल होगा एंड देन माइनस 1 प्लस 1 विल बी 0। सो इट मीन्स दैट b की तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3 पुट करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या होगा, लेट्स चेक द इक्वेशन। कुछ इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो रही है, राइट? इसको करेंगे सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई दिस 8 इनसाइड द ब्रैकेट एंड हियर इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, हमारा अब इक्वेशन आ रही है इस तरह से। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, करती हूँ सिंप्लीफाई। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुझे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना होगा, राइट हैंड साइड पे भी मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करती हूँ। तो मेरे पास आ रही है कुछ इस तरीके से इक्वेशन। ठीक है जी, -8 माइनस 12 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, -8 माइनस 12 जब किया माइनस माइनस प्लस, तो आई एम गेटिंग -20। अब ये डिनोमिनेटर 3 है, ये भी डिनोमिनेटर 3 है, सो वी कैन फर्दर मोर सिंप्लीफाई। डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड 4 1 जा 4 4 5 जा 20, माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स दैट आई विल बी गेटिंग a equals to 5. Now I am having both the values of my numerators of partial fractions, that is a and b, and finally I am putting the values of a and b in my partial fractions जो कि मैंने सपोज किए थे इन इक्वेशन नंबर 2, और फिर उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ यूज़ करते हुए अपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस को शो करूँगी। हाउ? लेट्स चेक हियर। जब इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 5 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, क्योंकि a 5, ठीक है, और b 1। देन इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये जो लॉन्ग डिवीजन के बाद क्वोशिएंट आया था उसके साथ आपके आ गए पार्शियल fractions.